हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली जानकारी आप सभी साथियों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा, ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से दूंगा। काफी सारी अलग अलग वैकेंसियां हैं, टीचर की वैकेंसियां हैं और भी आपको जो वैकेंसियां हैं वो देखने को मिल जाएंगी। आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा, टीजीटी की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको यानी कि टीचर्स की जो वैकेंसियां हैं वो आपको दी गई हैं। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग वैकेंसियां हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और नॉन टीचिंग के अंदर भी आपको स्पेशली मेंशन करने वाला हूँ स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट को कौन कौन कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, बात करेंगे आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। एलडीसी की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल रही है। अगर कोई कैंडिडेट एलडीसी की इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नर्सिंग असिस्टेंट की या फिर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है वो भी आपकी रहने वाली है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के अंदर 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ, डिप्लोमा इन द डिग्री नर्सिंग या फिर डिग्री इन द नर्सिंग। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास चाहे नर्सिंग के अंदर आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर यहाँ पर क्या है, डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, स्टाफ नर्स की इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरे जाएंगे उस चीज के बारे में भी डिस्कस करूंगा। एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहेगी उस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि इस भर्ती का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस रहेगा आपका ऑफलाइन तरीके से। यानी कि ऑफलाइन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से क्या करना होगा, फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना होगा और उस फॉर्मेट के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। तो यहां पर देख लीजिएगा, आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर यानी कि 40 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको दे दी गई है। यानी कि 18 ईयर कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर होनी चाहिए। 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको फॉर्मेट मिलेगा, यहां पर देख लीजिएगा, प्लीज अप्लाई ऑन द फॉर्मेट गिवन ऑन द स्कूल वेबसाइट। यानी कि स्कूल की वेबसाइट के ऊपर आपको जो फॉर्मेट है वो आपको दे दिया गया है। और वेबसाइट आपकी रहेगी www.apschandymandir.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर किसी कैंडिडेट को ये वेबसाइट नहीं मिल रही है तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, बिल्कुल से आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको दिया गया है। उस फॉर्मेट को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है और उसको आपको कंप्लीटली फिल करना है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फीस भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है 250, यानी कि 250 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस दी गई है। ध्यान रखना इस चीज़ को, नॉन रिफंडेबल आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी रहेगी, यानी कि आपको यहाँ पर रिफंड नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और आपकी बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। आर्मी स्कूल की तरफ से वैकेंसी आपकी दी गई है जिसके अंदर आपको लैब टेक्नीशियन की और आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के अंदर फिर से बता रहा हूँ, जीएनएम कैंडिडेट जिन्होंने जीएनएम कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर कुल मिला के बात करूं तो चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, चाहे आपने डीएमएलटी कर रखा है, बीएमएलटी कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर टीचर की वैकेंसियां दी गई है, टीजीटी की
वैकेंसियां हैं हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये आपकी सब्जेक्ट रहेंगी। और पीआरटी यानी कि ऑल जो जनरल सब्जेक्ट हैं उनकी वैकेंसी, स्पोर्ट कोच की वैकेंसी आपको दी गई है। इस प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। टीचर की इस वैकेंसीज को जिनके पास बीएड यानी कि जो बीएड कंप्लीट है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे विद 50% मार्किंग के साथ। वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा, इस भर्ती को फिल कर दीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए वहां पर देख लीजिएगा पीजीटी की 36,000 सैलरी रहेगी। इस प्रकार से आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज सैलरी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है वो चीज़ भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है भरना किस प्रकार से है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा कि आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इंटरव्यू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फॉरवर्ड थ्रू द ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर कोई कैंडिडेट किसी मेल के माध्यम से अगर एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देता है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होंगे। इसलिए जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर कोई कैंडिडेट इस वैकेंसीज को भर रहे हैं, तो या तो आप क्या करेंगे, बाई हैंड एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराएंगे। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या तो आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को बाई हैंड जमा करा सकते हैं, या फिर आप जो रजिस्टर स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेल के माध्यम से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रख लेना। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट फॉर द स्कूल वेबसाइट, आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। स्टेट की बात करूं तो हरियाणा स्टेट आपका यहाँ पर रहने वाला है। टेलीफोन नंबर भी आपको दिए गए हैं। अगर कोई कैंडिडेट अगर कोई क्यूरी करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आपको देख लीजिएगा, स्कूल के टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, क्यूरी कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दे दी गई है। अगर कोई कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल से कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पर क्या कर दी गई है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। और आर्मी स्कूल की तरफ से बहुत ही शानदार सी वैकेंसी दे दी है, धमाकेदार सी पोस्ट दे दी गई है। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दो। और कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों के लिए नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियां होती हैं उनकी अपडेट टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहता हूं, टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहता हूं। तो बिल्कुल से कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के अंदर फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।